और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन किया है। आज उन्हें रांची के ईडी कार्यालय बुलाया गया है पूछताछ के लिए। रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें समन किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आलमगीर आलम के सचिव के घर से भारी मात्रा में पैसों की बरामदगी हुई थी। 37 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे और नोट गिनते गिनते जो है मशीनें भी थक गई थी। बैंक कर्मियों को नोट गिनने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद से ही राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई थी कि आलमगीर आलम के सचिव के घर से जब इतने रुपए बरामद हो सकते हैं तो आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, ये कार्रवाई किस तरीके से ईडी आगे बढ़ाएगी, इसका लोग अंदेशा जता ही रहे थे। इसी बीच ईडी की ओर से समन जाता है आलमगीर आलम को और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, आज बुलाया गया है आलमगीर आलम को ईडी के जोनल स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए। पूरी जानकारी क्या है नीरज, क्या पूछताछ के लिए जा रहे हैं आलमगीर आलम? देखिए, बीते दिन जो छापेमारी 6 मई को हुई थी, जहां संजीव लाल समेत कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी थी और संजीव लाल के यहां से लगभग 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। वही संजीव लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम, उनके जो किराए का मकान था जहां पर वो रहते थे, वहां से 32 करोड़ 20 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे। उसके साथ साथ जो अन्य ठिकाने थे वहां से भी कुछ करोड़ बरामद हुए थे। तो उस दिन की अगर बरामदगी की बात करो ईडी की छापेमारी में, तो लगभग 35 करोड़ 23 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे। हालांकि ये दूसरे दिन भी जो ये छापेमारी चली थी और दूसरे दिन भी लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद किए थे ईडी ने। कुल मिलाकर लगभग 37 करोड़ रुपए ईडी के हाथ लगे थे 2 दिन की छापेमारी में। तीसरे दिन भी यानी कि 8 मई को ईडी पहुंची थी झारखंड मंत्रालय, जहां संजीव लाल का चैम्बर है, वहां पर भी ईडी ने अपनी दबिश दी थी। वहां से भी कई लाख रुपए कैश बरामद किए थे और रिमांड में लेने के बाद जहांगीर आलम और संजीव लाल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। ऐसे में पूछताछ के दौरान कई खुलासे जो है संजीव लाल ने किए हैं, कई बातों का उल्लेख किया है, जिसके बाद ईडी ने जो मंत्री आलमगीर आलम है उन्हें समन भेजा है और समन भेजकर आज बुलाया 11 बजे उन्हें आने को कहा गया है। हालांकि बीते दिनों जो उनका एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि वो तैयार है ईडी के सवालों का सामना करने के लिए और ऐसा लग रहा है कि वो ईडी के जो जोनल कार्यालय है वहां पर जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन अगर आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंचते हैं तो बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टेंडर कमीशन का मामला है। इससे पहले जो बीते वर्ष वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। बड़हरवा टोल प्लाजा का मामला था, उसमें भी आलमगीर आलम का नाम आया था। और ये एक बार फिर से जब ईडी ने अपनी दबिश दी है टेंडर कमीशन मामले में और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें भी आलमगीर आलम का नाम सामने आया। तो कई मामले हैं जिसको लेकर सवाल जो है ईडी की टीम पूछ सकती है आलमगीर आलम से। तो कई सवालों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि जो मुश्किलें हैं वो शायद बढ़े, लेकिन देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, ईडी की टीम क्या करती है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि ईडी किस तरीके से इस टेंडर कमीशन के मामले में पूछताछ करती है आलमगीर आलम से। नजर बनाए रखिएगा नीरज, हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।